दोस्तों, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड इस आईपीओ ने कमाल कर दिया। लिस्टिंग दमदार हुई और उसके बाद आप देखिए खुलते ही अपर सर्किट भी लगा कल और आज भी लग गया 10% का अपर सर्किट। स्टॉक 200 तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब क्या आगे की रणनीति बन रही है? क्या आने वाले इसमें और तेजी बनेगी या फिर यहाँ से अब दबाव की स्थिति बनने वाली है? मिल्की मिस्ट कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे, मार्केट एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे, इसके फंडामेंटल भी देखेंगे और आने वाले समय इसका विज़न देखेंगे, कितना पोटेंशियल है इसका आगे बढ़ने का। उन सारी बातों को स्टूडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और दमदार आईपीओ के बाद वो निवेशक जिनके पास अभी भी शेयर है वो क्या कर सकते हैं या जिनको शेयर नहीं लगे वो क्या करें, इन सारी बातों को समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें तो स्टॉक में 200 पर अपर सर्किट लग गया 10% का। तो ये देख सकते हो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक 200 पे लॉक है। तो 2014 में बनी हुई ये कंपनी जिसने कमाल कर दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आईपीओ प्राइस से 43% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी निवेशकों को इसने बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा पहुँचाया है। तो आज बुधवार को भी खुलते ही अपर सर्किट लगा, स्टॉक 10% के अपर सर्किट के साथ अब आईपीओ प्राइस जो थी उससे 42.5% ऊपर है, यानी निवेशकों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। तो बीएसई पर 190 पर स्टॉक की शुरुआत हुई आज, जबकि क्लोजिंग प्राइस कल अपर पर 181.45 की थी। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत की। अब ये देख सकते हो कि इसने जो फ्रेश हाई बनाया 199.55 का है, तो 9.98% का अपर सर्किट लग गया। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा और इसी वजह से देखें तो ये प्राइस जो है इसकी बढ़ती हुई दिखाई दी। तो ये देखिए कल ही इसकी लिस्टिंग हुई थी 165 की प्राइस से 17.86 के प्रीमियम के साथ। जो ग्रे मार्केट में प्राइस चल रही थी उसी के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, पर लिस्टिंग होते ही 5 मिनट के अंदर स्टॉक आप देखें अपर सर्किट में लॉक हो गया, यानी ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई। निवेशकों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इसी वजह से कल का कल 5 मिनट में ही बाजार खुलने के बाद यानी 10 बजे आईपीओ ओपन हुआ और 5 मिनट के अंदर अंदर अपर सर्किट लग गया सीधा 181 पर। तो 1553 करोड़ का ये एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ था जिसको रेस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त मिला। 11 अगस्त को खुला था, 13 अगस्त तक इसकी क्लोजिंग डेट थी, जिसमें 56.1 टाइम्स ये सब्सक्राइबर हुआ ओवरऑल। तो ये देखिए इसका जो फ्रेश इशू 10.20 करोड़ का था इक्विटी शेयर का, यानी 1428 करोड़ बीच का एक फ्रेश इन्होंने इशू रखा और 89 लाख शेयर का ओएफएस था, यानी 125 करोड़ का ओएफएस था। और इशू प्राइस 133 लोअर प्राइस बैंड में और अपर प्राइस बैंड में 140 थी। जो अपर प्राइस बैंड में ही इसकी प्राइस खुली आप देखें। तो मिल्की मिस्ट की बात करें, इसका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर हम इसके इंडिया के रेवेन्यू सीएजीआर की बात 31.2% का सीएजीआर इनका 2024 से 26 के बीच में देखने को मिला। और ये देखिए एक बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर है पनीर ब्रांड के अंदर, इनका 19% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। और चीज़ के अंदर भी इनकी लीडिंग पोजीशन है, कर्ड हो या फिर योगर्ट, सबके अंदर कंपनी का मार्केट शेयर लगातार अच्छा है। और आप देखिए इनकी प्रीमियम पोजीशनिंग है। प्राइजिंग देखें तो प्रीमियम प्राइस पे मार्केट में माल बेचे 10 से 30% के प्रीमियम पे, तो और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कंपनी के पास करीब 22 प्रोडक्ट है और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो 640 SKUs का पोर्टफोलियो है। इन्होंने 5 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। अब देख सकते हो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अब कंपनी यहाँ पे देखें अपनी आइसक्रीम और योगर्ट कैटेगरी में भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही है। और तो इसकी जो खासियत देखें तो यहाँ पे मिल्की मिस्ट डायरेक्टली 74,654 फार्मर से डायरेक्ट ये मिल्क खरीदते करीब 25 डिस्ट्रिक्ट से। और आप देखें इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी शानदार है। ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट है इनकी करीब 3,907 और 29 इनके चिलिंग सेंटर में काफ़ी शानदार तरीके से और सुरक्षित तरीके से फार्मर से दूध कलेक्ट करके यहाँ पे उसका फाइनलाइज करते प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कुल मिला के बहुत ही बेहतर तरीके से इनका काम का चल रहा है। कंपनी के खुद के 63 मिल्क टैंकर्स है, 282 रेफर ट्रक्स है छोटे, और 34 एमएन ट्रक है इनके पास, जिसके माध्यम से इनकी जो देख सकते कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैन है वो काफ़ी मजबूत है।
आप देखें कंपनी का स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 4001 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 3,75,000 रिटेल इनके टच पॉइंट है, 144 इनके एक्सक्लूसिव पार्लर्स भी है, यानी बहुत शानदार तरीके से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब जो इन्होंने आईपीओ के माध्यम फंड रेज किया, जिसमें आप देखिए 34.70% जो है इनका पुराना जो रीपेमेंट है उसको किया जाएगा, अपना कर्ज कम किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 32.80% खर्च किया जाएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 21.40% खर्च होगा और इन्वेस्टमेंट जो होगा कोल्ड चेन और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10.80%। अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें तो बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2023 में सेल्स 1394 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में बढ़ के 1822 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2025 तक ये 2350 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2026 की बात हुई है 3138 करोड़ तक पहुंच गया। साल दर साल कंपनी का ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ा, उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। 1198 करोड़ के आसपास 23 में, 24 में 1605 करोड़ का, मार्च में 2044 करोड़, तो मार्च 26 तक आते 2710 करोड़ तक पहुंचा। बिजनेस बढ़ा, उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 197 करोड़ के आसपास था 23 में, 24 में ये बढ़ के 217 करोड़ तक पहुंच गया, 2025 तक 305 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 26 में ये 429 करोड़ तक पहुंच गया। तो 23 के मुकाबले 26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगना से ज़्यादा हो गया है, यानी लगभग बेहतर तरीके से काम बढ़ रहा है। अब बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में। मार्च 2024 में ये घट के 19 करोड़ पर आया, यानी प्रॉफिट 2024 में घटा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मार्च 2025 की, तो प्रॉफिट बढ़ते हुए 46 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2026 में सीधा 127 करोड़ तक पहुँच गया, यानी प्रॉफिट 3 डिजिट में पहुँच गया, यानी 27 करोड़ का प्रॉफिट 127 करोड़ तक पहुँच गया 4 साल में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहा है और ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है। कंपनी का EBITDA 2024 में 222 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2026 में 435 करोड़ तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी वे प्रोटीन अब प्रोडक्शन शुरू कर रही है। वे प्रोटीन की डिमांड ज़बरदस्त है, तो वे प्रोटीन अब ये इसके प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा योगर्ट और आइसक्रीम चीज़ प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो नई नई फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। आइसक्रीम के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे और वे प्रोटीन में खास फोकस किया जा रहा है, तो ये जो आने वाले समय इनका बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करेगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, तो एसबीआई सिक्योरिटी के सनी अग्रवाल का कहना है कि मिल्की मिस्ट जो बाज़ार में एक बहुत ही मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश कंपनी है। कंपनी का 19% का मार्केट शेयर है, यानी प्राइवेट ब्रांड मार्केट, अब देखिए इसका मार्केट शेयर 19% है पूरे इंडिया के अंदर, ये बड़ी बात हो जाती है। और इसके अलावा पनीर मार्केट इसका 12% के आसपास है। चीज़ साउथ अफ्रीका में पूरा का पूरा इसका जो मार्केट शेयर चीज़ का है साउथ इंडिया के अंदर 5% चीज़ मार्केट है। और पैन इंडिया में भी देखें तो यहाँ पे कंपनी का 13% का योगर्ट का मार्केट है, यानी कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। कंपनी लगातार बिजनेस को बढ़ा रही है, अलग अलग स्टेट में अपना बस बिजनेस बढ़ा रही है। तो सनी अग्रवाल का कहना है कि कंपनी अपना जो आईपीओ के माध्यम से 497 करोड़ रुपीज़ का जो इसका डेट है उसको रीपे कर देंगे और इससे जो इनका जो बिजनेस का जो बर्डन है वो लोड कम हो जाएगा, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो आने वाले समय इनकी जो प्रेजेंस और बढ़ेगी। तो ये जो इस समय देखें कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है और इस सेक्टर में संभावना भी पॉजिटिव है। शिवानी न्यायती जो स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट के मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि 33.6% का रेवेन्यू CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 32% के आसपास है, जो प्रीमियम पोजीशन इसकी साबित कर रहा है। तो आप देखिए कंपनी आने वाले में अपने आईपीओ के माध्यम से फंड जो लिया उसका बाज़ार में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देख सकते उनका कहना है कि यह स्टॉक इस समय स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने जैसा है और एक्यूमुलेट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन इसका अच्छा है। कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर बुलिश है और आने वाले समय ये और बेहतर करेगा। वैसे आप अपनी रणनीति खुद बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।